नमस्कार दोस्तों, मैं छोटेलाल और आज आपसे बात करने वाला हूं भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो दोस्तों, भाषा क्या है और भाषा के क्या रूप है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह का नया कंटेंट ला सके और आपको कुछ सिखा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, भाषा और बोली में क्या अंतर है। वैसे तो भाषा और बोली में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि अंतर दोनों के व्यवहार और क्षेत्र पर निर्भर होता है। दरअसल बोली भाषा की एक सबसे छोटी इकाई है। इसका संबंध किसी ग्राम या विशेष समूह से होता है, क्योंकि बोली बोलने वालों का क्षेत्र काफी कम यानी कम लोगों के द्वारा और सीमित लोगों के द्वारा ही बोली बोली जाती है। इसमें केवल व्यक्तिगत बोली की ही प्रधानता होती है तथा देशज शब्दों का बहुत मात्रा में उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से यह सामान्य बोलचाल की ही तो भाषा है, इसीलिए व्याकरण की दृष्टि से बोली इतनी जटिल नहीं है और एक यही वजह है जिससे इसका साहित्य की रचना में प्रयोग नहीं किया जाता। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम जिन बातचीत और परिभाषा या ध्वनियों का उपयोग करते हैं वे सभी मिलकर एक भाषा की अवधारणा बनाते हैं। सामान्यतः भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए इसमें लिपि की सहायता ली जाती है। भाषा और लिपि भाव को व्यक्त करने के दो पहलू हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या अधिक भाषा की एक ही लिपि हो सकती है। उदाहरण के लिए पंजाबी भाषा की गुरुमुखी और शाहमुखी लिपि है। यह दोनों ही लिपियों में लिखी जाती है। हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, इन सभी भाषाओं की एक ही लिपि है और यह एक ही लिपि में लिखी जाती है, वह देवनागरी लिपि है। भाषा बोली की विकसित अवस्था है। बोली की अपेक्षा भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा एक प्रांत या राज्य या उप प्रांत में प्रचलित होती है। अक्सर देखने में आता है कि भाषाओं में से कुछ एक भाषा ऐसी होती है जो अपने गुण, गौरव, सम्मान और साहित्यिक अभिवृद्धि और जन सामान्य की वजह से वह इतनी प्रचलित हो जाती है कि उसे राज्य की कार्यों के लिए चुन लिया जाता है और उसे राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल जैसी भाषाओं का ही उदाहरण है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक भाषा राजकीय भाषा ही हो। एक उदाहरण लेते हैं कि अवधी भाषा एक बोली थी। अवधी भाषा बोलने वालों की संख्या और इसमें रचित साहित्यों को देखते हुए इसे एक भाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन इसे राजकीय भाषा नहीं बनाया गया। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषाओं को शामिल करने का एक यह तर्क है कि किसी भी भाषा का फैलाव कितना है, उसको बोलने वाले लोग कितने हैं। किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे ही राजभाषा कहा जाता है, जो संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के लिए हिंदी के अलावा 21 ऐसी भाषाएं जिन्हें राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय भाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है। तो दोस्तों, ये रही भाषा और बोली के बीच अंतर से संबंधित कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं भाषा से संबंधित और रोचक तथ्य
और कुछ रोचक बातें बताने वाला हूँ जो आपको और आपके बच्चों को सीखने में और उनके ज्ञान को बढ़ाने में काफी मदद करेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।